ये दूसरे कमरे में जैसे हम एंट्री करते हैं तो इस कमरे में एक से एक पुराने समय का रेडियो आपको देखने को मिल जाएगा। फिल्मों के जो गाने हैं वो इनमें रिकॉर्ड हुआ करते थे और यही कलेक्शन इनके पास है। वर्ती का नाम दाढ़ी, गूंज उठी शहनाई, सरस्वती चंद्र, ओल्ड इज गोल्ड। 13 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस है और ऐसे में हम आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं और उस दौर की, यानी कि हर दौर का जो रेडियो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ ये भी कहना ठीक होगा कि आपके और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये कबाड़ की वस्तु हो सकती है, लेकिन जिस शख्स से हम मिलवाएंगे उस शख्स के लिए यह रोजी रोटी का साधन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्रीय न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वह म्यूजिक से बेहद प्यार करता है और म्यूजिक ही उनकी लाइफ है, म्यूजिक ही उनकी रोजी रोटी है। जिस घर में मैं खड़ा हूं यह अशोकनगर का रिहायशी इलाके का मकान है जहां आमतौर पर चहल पहल देखी जाती है, लेकिन इस घर में जैसे ही हम आते हैं तो एक से एक कमरे में आपको ये पुराने ज़माने के म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा तो हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये पुराने समय के रेडियो हैं। ये जिस मशीन को आप देख रहे हैं इसको चेंजर बोला जाता है और यदि हम बात करते हैं तो ये इस तरह के सेट हैं, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन आखिर इसका शौक लगा कैसे और उसके बाद ये रोजी रोटी का साधन कैसे बन गया, और जैसे जैसे हम इस घर में चलेंगे आपको एक से एक कमरे में ये इस तरह के रेडियो अलग अलग फॉर्मेट के, या यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग डिज़ाइन किए हुए रेडियो या अलग अलग मॉडल जो है रेडियो के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक एक कमरा आपको बताता हूँ। ये पहले कमरे में हम गए थे, आपको पुराने समय की ये सब रेडियो बताए, लेकिन अब देखिए ये दूसरे कमरे में हम आते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि शायद हम किसी कबाड़ खाने में आ गए। ये रेडियो ही एक साधन हुआ करता था और ऐसे में उस दौर में जब हम देखते हैं तो ये सभी रेडियो के मॉडल आज भी इस घर में मौजूद है। 13 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस है और ऐसे में हम आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं और उस दौर की, यानी कि हर दौर का जो रेडियो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ ये भी कहना ठीक होगा कि आपके और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये कबाड़ की वस्तु हो सकती है, लेकिन जिस शख्स से हम मिलवाएंगे उस शख्स के लिए यह रोजी रोटी का साधन है और इस रोजी रोटी के बिना वे एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस दौर के इस रेडियो को संभाल के रखना बेहद मुश्किल काम है और 60% ऐसे रेडियो हैं जो आज भी वर्किंग कंडीशन में हैं। तो कमरा नंबर 2 की ये तस्वीरें हो गई है। अब हम आपको कमरा नंबर 3 लिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कमरा नंबर 3 पर पहुंच गए हैं और 3 में जब एंट्री करते हैं तो आपको ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरा कबाड़ जो है ये क्यों रखा हुआ है और किसी कबाड़ की तस्वीरें आखिर हमें क्यों दिखाई जा रही है। लेकिन ये कबाड़ नहीं है, ये भूपेंद्र जी मल्लारा हैं और इनका पहला ये शौक भले हुआ करता था, लेकिन अब इनका ये एक रोजी रोटी का साधन है। ये पुराने समय के एक से एक रेडियो आज भी तैयार कर जो म्यूज़िक के शौकियाना लोग हैं उनको आज भी उनके घरों में इस तरह से इनकी सर्विस जो है वो देखी जा सकती है। यूँ कह सकते हैं कि पुराने दौर के जो रेडियो है वे तैयार करके आज भी म्यूज़िक के जो शौक़ रखने वाले लोग हैं उन तक ये पहुंचाते हैं और इनका जो ये काम है, ये रोजी रोटी है, ये इसी से चल रही है। अभी बात करें तो करीब 250 से 300 ऐसे रेडियो हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं और इनका तो दावा ये भी है कि 60% रेडियो यहाँ वर्किंग कंडीशन में है और हर दौर का मॉडल रेडियो का यहाँ देखने को मिल जाएगा। अभी हम हाईटेक ज़माने में पहुँच चुके हैं और 5G के इस दौर में हमारे पास में कम्युनिकेशन के साथ साथ म्यूज़िक का हर तरह का संसाधन है। इसके बावजूद रेडियो के किस तरह के दौर रहे होंगे और किस किस तरह से लोगों ने म्यूज़िक को अपनी एक हॉबी बनाया और हॉबी के साथ साथ अपना कैरियर भी बनाया, लेकिन
जियो म्यूजिक का शौक रखने वाले लोग हैं वे राष्ट्र न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में इन तस्वीरों को देखकर सुकून ज़रूर महसूस करेंगे कि हमने उस दौर में ये इस तरह का रेडियो बजाया है। आखिर इस रेडियो के शौकियाना लोगों के लिए क्या खास जानकारी है, इसके लिए हम जानेंगे भूपेंद्र जी मल्लारा से। उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर इस दौर के रेडियो को संभालना कितना उनके लिए मुश्किल है और किस तरह से म्यूज़िक से जुड़े हुए लोगों को आज भी वे सर्विस दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि दौर चाहे जो भी हो, आपका हमारा कोई भी दौर हो, लेकिन म्यूज़िक के इस क्षेत्र को जो शौकियाना लोग हैं वो आज भी प्यार करते हैं और उनके इस शौक को पूरा करने के लिए भूपेंद्र जी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। हमारे साथ में भूपेंद्र जी मल्लारा मौजूद हैं और जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, ये रूम 4 नंबर का ये रूम है। इससे पहले 3 रूम हमने आपको अलग अलग जो तस्वीरें हैं, जो कंडीशन है वो बताई। ये सारा कलेक्शन देखने के बाद में किसी अनजान व्यक्ति को यही लगेगा कि ये कबाड़ है जो बहुत सालों से रखा हुआ है, लेकिन भूपेंद्र जी मल्लारा रेडियो से शौक रखते हैं और इनका ये कलेक्शन है। इस कलेक्शन के साथ साथ इनकी रोजी रोटी भी इसी से चलती है। दोनों ही बातें इसलिए ज़रूरी है कि जब इंसान का इस तरह का किसी से अटैचमेंट हो जाता है तो वही उसका प्रोफेशन, वही उसका रोजगार का जरिया और वही उसका सब कुछ जीवन हो जाता है। जैसा कि 13 फरवरी को सभी लोग विश्व रेडियो दिवस मनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में म्यूजिक से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए भी क्या मैसेज है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये एक मकान के अंदर इतना कलेक्शन और ऐसा लगता है कि ये बहुत सारा कबाड़ है, इसको संभालना ही बहुत मुश्किल होता है। ये शौक लगा कैसे? ये शौक करीबन 25 साल पहले रेडियो से संगीत सुनने का शौक था, तो नया जो भी कहीं भी रेडियो देखता तो मैं ख़रीद करके लाता था और जो बंद होता तो उसको मैं चालू करवाता था। फिर चालू कराते कराते इतना काम तो सीख गए हैं कि छोटा मोटा काम सब रेडियो का रिपेयरिंग का कर लेते हैं और एक से एक नायाब रेडियो ख़रीद करके लाना, और कोई फेंक रहा हो, कोई कबाड़ में दे रहा हो तो उनको भी उचित पैसा दे करके ये मैंने रेडियो और इनके संबंधित इंस्ट्रूमेंट, पार्ट्स वगैरह मैंने खरीदे हैं। जी, अब आपके सामने इतने सारे रेडियो रखे हुए हैं, हर किसी अनजान व्यक्ति को तो ये कबाड़ ही लगता है। परिवार वालों ने कभी टोका नहीं कि ये क्या है ये सब? परिवार वालों का तो ये है कि इन सारों आइटम को बेच दो और एक अच्छा जीवन व्यतीत करो, लेकिन खाली बैठने से समय व्यतीत नहीं होता। मैं रेडियो को सुधारता भी हूँ और कुछ टिपिकल आइटम होते हैं तो दूसरों से सुधरवाता भी हूँ, और संगीत सुनने का टाइम पास भी हो जाता है और काम भी निकल जाता है। और घर बैठे खाली बैठने से बनिस्पत कुछ न कुछ काम किया जाए। वर्क इज़ वर्शिप। हमने सिंपल से रेडियो देखे हैं, हमने हमारे जो दौर थे पढ़ाई के दौर में हमने फिलिप्स का या किसी और कंपनी का रेडियो हमने देखा है और सिंपल सा सेल लगता था, लेकिन यहाँ आने के बाद में तो रेडियो की दुनिया में हम खुद खो गए। तो ये इतना कलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, कैसे इसको करना पड़ा? रेडियो के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं। ये जैसे कि नेशनल है, पैनासोनिक है, मर्फी है, बुश है, टेलीक्राफ्ट है, जेनिथ है, सोनी है। ये सब रेडियो और भी बहुत सारे नाम होंगे जो मेरे मुंह पे नहीं आ रहे हैं। जी जी। लेकिन इन सबको संभालना और इनको वर्किंग कंडीशन में रखना बहुत बड़ी बात है। कभी किसी कंपनी के पास आपका कोई मैसेज पहुंचा कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके पास हर कंपनी का, हर दौर का रेडियो मॉडल उपलब्ध है? अभी तक तो नहीं आया है। राष्ट्र चैनल से रिपोर्टर जो आए हैं उन्हीं के थ्रू मैं आपके सामने रूबरू हूँ। जी जी। और रेडियो आप देख सकते हैं, जिनको कोई 3-in-1 है, कोई 4-in-1 है, कोई टीवी के साथ रेडियो है जी, कोई एफएम के साथ रेडियो है, और बहुत सारे चैनल बंद हो गए हैं। तो मीडियम पे विविध भारती और एफएम चैनल, लोकल विंडो, वो सब चल रहे हैं जी। तो कुछ रेडियो में एफएम प्लेट्स लगा करके भी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। जी। अच्छा, एक यहाँ आए तो हमने कभी कोई रेडियो देखे हैं, जैसे एक चेंजर वो मशीन है वो हमने देखी,
ये कोई आपका पुराने टाइम का वो रेडियो देखा, पुराने दौर के जो मॉडल हमने आपके यहाँ पे देखे हैं, क्या अभी भी लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं और क्या आप उसके लिए उन लोगों को अवेलेबल भी करवा रहे हैं? बहुत सारे रेडियो जो हैं वो पहले वाल्व वाले होते थे, वैक्यूम ट्यूब, जो गर्म होने के बाद चलते थे। उनकी एक खनक गूंज अलग तरह की होती है, वो साउंड भी सुनने का अच्छा मज़ा आता है। मैं ये रेडियो को लोगों को प्रोवाइड भी कराता हूँ और आजकल चलन है होटल्स और रिसोर्ट में ये रेडियोग्राम लगते हैं। संगीत का मैसेज तो यह है कि एक बीमार व्यक्ति को भी संगीत सुना जाए तो वो अपने आप में स्वस्थ महसूस करेगा और संगीत सुकून देता है। हर आदमी को रेडियो सुनना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए। मेरे पास जो रेडियोग्राम हैं वो लोग जीवित आकर के जो जीवित देखते हैं कि भाई ये रनिंग है, चल रहा है, तो उनको आश्चर्य होता है कि भाई रेडियो भी रनिंग है और चेंजर भी रनिंग है। वो जो रिकॉर्ड एलपी रिकॉर्ड जो सुनते थे वो यहाँ चल रही होती है, तो वो देख कर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई आज हमारे को भी एक आध ऐसा पीस मिले तो हम भी अपना जुनून चालू रखें संगीत सुनने का। जी, ये जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर की हम बात करें तो नाना दादा या हर तरह के दौर के रेडियो के मॉडल यहाँ उपलब्ध हैं और हम तो इस बात के लिए भी इनका ये इसलिए साधुवाद करते हैं कि इस दौर में जो सब कुछ ख़त्म हो चुका है म्यूज़िक का, ऐसे में ये इस विरासत के रूप में यहाँ बचा कर बैठे हुए हैं। इसके लिए न जाने कितने तप करने पड़ते होंगे, क्योंकि एक रेडियो का पार्ट नहीं मिलता है। एक रेडियो को डस्ट से बचाना या यूँ कह सकते हैं कि उस पूरे कलेक्शन को संवार कर रखना, उस कलेक्शन को मेंटेन करना, ये हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कवर की गई ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। इस स्टोरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। आज आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या संदेश लोगों के लिए है शॉर्ट में बात करें तो? रेडियो सुने, सुनाएं और सबको संगीत से प्रेम करना सिखाएं, यही मेरा संदेश है। अगली एक नई रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आप सभी को भी रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।